मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का डिप्लोमा मैथ्स पे स्वागत है। मैं देव पांडे। ठीक है, मैं आप लोगों के बीच मैथ्स के कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मैं मैथ्स अभी बता रहा हूँ, आईसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12 के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे उसके मैट्रिसेस का चैप्टर है, और जो डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हें ये काम आएगा। ठीक है, और भी जो पढ़ने वाले बच्चे हो उसे भी काम आएंगे। पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे से जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, क्योंकि भी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम में कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगा मेरे तरफ से, लोगों के प्रति हेल्प भी और कुछ मेरे भी हेल्प हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं होता है और टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, एडजॉइंट मेथड, किसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना, किस मेथड से निकालना है? तो एडजॉइंट मेथड से निकालना है। ठीक है, ये हम सीखेंगे आज निकालने के लिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शायद आपको दिख रहा हो। मैंने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, इसमें रो कितने हैं? ये फर्स्ट रो हो गए, सेकेंड रो हो गए, थर्ड रो। टोटल रो हमारे पास कितने हैं? 3 है। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स पे कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कॉलम भी यहाँ पे 3 है, रोज भी यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं ना, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? डिटरमिनेंट। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो आपको ये चेक करना है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, चलो पहले चेक करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3, ये हो गया 2 4 5 3 5 6। इसका डिटरमिनेंट चेक करो कितना आता है। पहले डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम रिमूव, ये रॉ भी रिमूव हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 6 24 माइनस 5 इंटू 5 25। 1 हो गया, फिर 2 है तो यहाँ पे लेंगे -2। देखो डिटरमिनेंट में जो साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चलता है। ठीक है, तो आपको जो अल्टरनेट सीक्वेंस है इसको आपको फॉलो करना है। फॉर्मूले का -2, फिर इसके करस्पॉन्डिंग में ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। फिर क्या? प्लस 3 है तो 3 लिखो। इसके करस्पॉन्डिंग में ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। 2 इंटू 5 10 और 3 इंटू 4 12, तो 10 माइनस 12। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है हमारे पास? ये 1, 24 माइनस 25 -1 -2, 12 माइनस 15 -3, और इधर कितना हो गया? 3, 10 माइनस 12 -2। ये हमारे पास आ गया -1 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6 और 3 माइनस 2 6, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, क्या आया? -1 आया। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? जीरो तो नहीं आया ना, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी आया। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हम उसको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो नहीं आएगा, सपोज जीरो आ जाता ना, तो फिर डिफाइन नहीं होता हमारा इनवर्स। क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करता है एडजॉइंट मेथड में, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं? ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपका जो डिटरमिनेंट वैल्यू सपोज जीरो आ जाएगा, 1 बाई जीरो इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब यहाँ पे 1 बाई जीरो लिखेंगे ना, तो 1 बाई जीरो का वैल्यू क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये आपका डिफाइन ही नहीं होगा, ए इनवर्स डिफाइन नहीं होगा ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है। तो उस केस में आपका डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होगा, सॉरी इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए हम इनवर्स निकालने के पहले क्या करते हैं? डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आएगा तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे, फिर इसको इरेज कर देता हूँ, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट याद रखना है। कितना आ गया? -1। ठीक है, बगल में लिख देता हूँ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे कर रहा हूँ। अब देखो हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए हम किसका जरूरत होता है, कोफैक्टर्स का जरूरत होता है। तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, क्योंकि जब तक कोफैक्टर्स नहीं आएंगे तो फिर एडजॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालो। फर्स्ट एलिमेंट का निकालो C11। ठीक, एक का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी सभी का डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है, -1 पर पावर आई प्लस जे, तो आई भी 1 है, जे भी 1 है। ठीक है, M1 1 होता है, ये माइनर होता है। माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो ये भी क्लोज 4 × 6 क्या हो जाएगा 24। सॉरी, अगला स्टेप में कर रहा हूँ। -1 पर पावर 2, इस एलिमेंट का माइनर, तो ये भी क्लोज 4 × 6 24 - 25, ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -1, तो C11 आपका -1 आ गया। ठीक, उसी तरह से आप C12 निकालो। C12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, तो -1 पर पावर 1 + 2। ठीक, तो ये भी क्लोज 2 × 6 12 - 15, कितना हो जाएगा -3, 12 - 15 ऐसा ही है। यहाँ से क्या मिला, -1 × -3, 3 हो गया C12। उसी तरह से C13 कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये भी क्लोज 2 × 5 10 - 12 यानी कि -2। यहाँ से 1 × -2 पावर क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, तो यहाँ से आपको -2 मिल गया। उस तरह से इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, तो C21 = 2 + 1 3 हो जाएगा, तो माइनस लगा दो। ये भी क्लोज 2 × 6 12 - 15, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12 - 15 -3, माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से आप C22 निकाल लो, तो 2 + 2 4 1 आएगा, -1 पर पावर 1 + 1 2, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये भी क्लोज। ठीक है, 1 × 6 और 3 - 3 9, ठीक है ना, तो 6 - 9 क्या हो जाएगा -3, और 1 × -3 -3 हो जाएगा। इस तरह से आप C23 निकाल लो, 2 × 3 क्या हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा, इस एलिमेंट का निकालना, ये भी क्लोज 1 × 5 3 × 2 6, तो -1, तो कुल मिला के 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप C31 निकाल लो, 3 + 1 4, तो 1 पर पावर 4 जाएगा -1 पर, तो 1 ही आ जाएगा। और 3 1 का वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये भी क्लोज, ये 1 है, ये भी क्लोज, 2 × 5 10 - 12 यानी कि -2, क्या आ जाएगा -2। फिर C32 निकालो, तो C32 क्या हो जाएगा आपका, इस एलिमेंट का, ये भी क्लोज 5 - 6 यानी कि -1, इधर भी आ जाएगा -1, 3 + 2 5 हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। C33 निकाल लो आप, तो 3 + 3 6 -1 पर पावर 6 1, यहाँ से माइनर, ये भी क्लोज 1 × 4 4 और 2 × 2 4, 4 - 4 0, दैट इज 0। कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर निकल गया तो हम एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स का। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर C11 देखो कैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, C11 C12 C13, फिर C21 C22 C33, सॉरी C23, फिर ये आपका C31 C32 और C33, सभी का वैल्यू लिख दो और उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, सबका वैल्यू हम लिखते हैं, सभी का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। ठीक है, C13 का वैल्यू कितना है, -3 है, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, C13 का वैल्यू -2। तो देखो C11 का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, C11 का वैल्यू -1, C12 का वैल्यू कितना आया था 3, C13 का वैल्यू कितना आया था -2, फिर C21 का वैल्यू क्या है 3, C22 का वैल्यू कितना -3, C23 का वैल्यू 1, C31 का वैल्यू -2, C32 का वैल्यू 1 और C33 का वैल्यू 0। ये 3/3 ऑर्डर का
मैट्रिक्स। ठीक, इसका ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोफैक्टर निकाल दिया, सबको फिर मैट्रिक्स पे डाल दिया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, क्या हो जाएगा बताओ तो। इस सब का कोई मतलब नहीं है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को उठा के कॉलम में डाल देते हैं। जैसे फर्स्ट रो में क्या -1 3 -2, इसको उठा के फर्स्ट कॉलम में डालो, -1 3 -2, फिर 3 -3 1 है, तो ये हो गया 3 -3 1, फिर इसमें क्या -2 1 0। तो क्या निकल गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ठीक, अब इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। हमारे पास एडजॉइंट निकल गया, अब डायरेक्ट इनवर्स निकालते हैं। इट्स वेरी सिंपल, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारे पास, -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आया, ये मैट्रिक्स आया, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। ठीक है, अब 1 में -1 क्या होगा, -1 होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -3 फिर 2 -3 3 -1 2 -1 0। क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एडजॉइंट के हेल्प से हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या टॉपिक था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, और अगर पसंद आया होगा तो आपको पता ही है क्या करना ना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। आपके अगर फ्रेंड है तो उससे आप बोलो सब्सक्राइब करेगा, उसे देखिए। अगर कोई है नीडी है इस लेवल का पढ़ने वाला, तो उसे आप बोलो कि वो सीखेगा। मैं धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड करूँगा सीरीज वाइज, 11th का भी 12th का भी, और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि कुछ सिलेबस कॉमन है सभी में। ठीक है, तो आप उसे कर सकते हो अच्छी तरीके से। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा अच्छे से अपना टाइम दूँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लव माई चैनल। ठीक है, बिकॉज इट इज़ न्यूली इन्वेंटेड चैनल, सो इट्स गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो। सो थैंक यू, बाय, सी यू लेटर।